नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय हम लेंगे थायराइड। थायराइड में दोस्तों विशेष रूप से दो माने जाते हैं, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड होता क्या है? थायराइड हमारे गले के पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। यह तितली के आकार की होती है। इसमें दो प्रकार के थायरॉक्सिन निकलते हैं, T3, T4। यह एडम एप्पल हिस्से के पास स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन का कार्य करती है। थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के मुख्यतः कार्य करती है। ट्राई आयोडाइरोक्सिन का निर्माण करती है और पैराथायराइड का। तो कहने का तात्पर्य है कि ये थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस थायराइड से हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी बड़ी आंत को बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। थायराइड हमारे बॉडी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर थायराइड की कमी आ जाए तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, पहले सिम्टम वो पता लगाते हैं जिससे कि किस व्यक्ति को थायराइड है ये हमें महसूस हो जाए। हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम है जिससे हमें आभास हो जाए कि हमें थायराइड के हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाके थायराइड की जांच करवाएं। थायराइड की जांच तीन प्रकार की होती है, TSH, T3, T4। मुख्यतः T3, T4 ही होती है। उससे हमारे हार्मोन्स की डिसऑर्डर का पता लग जाता है। आपकी बॉडी में अत्यधिक थकान हो तो माने कि आपको थायराइड की कमी हो सकती है। आपको भूख लगना कम हो गई हो तो माने कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आपका वजन लगातार बढ़ रहा हो तो आपको माने कि आपको कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है। याददाश्त में कमी आना, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम है। सुनने की क्षमता प्रभावित होना, ये भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है कि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम है तो माने कि आपको थायराइड की कोई ना कोई दिक्कत है। पल्स रेट का स्लो होना, ये भी थायराइड का सिम्टम है। हाथ पांव का ठंडे पड़ना, ये भी थायराइड का सिम्टम है। हाथ पांव का सुन्न रहना भी थायराइड का सिम्टम माना जा सकता है। हाथ पांव में सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये भी कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम है। तो त्वचा का, स्किन का सूखा रहना, ये भी कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम संभव है। कब्ज, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये भी कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम है। चेहरे पे सूजन, ये भी एक थायराइड का सिम्टम है। ये मैंने 10-12 सिम्टम जो बताए, ये कहीं ना कहीं थायराइड की ओर हमें इंडिकेट करती है। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़े ये 10-12 सिम्टम है। अगर ये आपकी बॉडी में है तो माने कि आपको थायराइड की संभावना हो सकती है। इनको ठीक कैसे करें? किन लोगों में पाया जा सकता है? मुख्यतः ये बात भी आती है किन लोगों में पाया जा सकता है। पेरेंटल हिस्ट्री, जिनके पारिवारिक इतिहास रहा है दोस्तों, जिनके मम्मी को, पापा को फैमिली हिस्ट्री में अगर थायराइड है तो उनके फैमिली में भी ये संभव है। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की श्रेणी में भी थायराइड को माना गया है। ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय थायराइड की समस्या निश्चित हो सकती है, और अगर उसे ठीक नहीं किया हमने प्रेगनेंसी के बाद में तो ये थायराइड लंबी डिजीज उन महिलाओं को बन जाती है। विशेष रूप से उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, वो थायराइड के प्रति अवेयर रहें, सावधान रहें, उनको हो सकती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थायराइड अधिक पाया जाता है। हाइपोमोटो डिजीज, ये कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा सिम्टम है। हाइपोमोटो डिजीज हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करके थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाले डिसऑर्डर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी थायराइड ग्लैंड में
प्रभावित होगी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में अगर कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई ना कोई हार्मोन्स में मिसबैलेंस हो रहा है, तो माने कि आपकी थायराइड ग्लैंड भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारी मास्टर ग्लैंड की संज्ञा दी गई है। तो वहां पे अगर कुछ भी होता है तो थायराइड ग्लैंड निश्चित प्रभावित मानी जाती है। ये सिम्टम जो मैंने बताए इनका भी आपको अवेयर रखना है। तो इन चीजों के प्रति ये एक जनरल नॉलेज मैंने आपको बताई कि थायराइड के लक्षण, सिम्टम अगर ये कुछ है तो हमको कहीं ना कहीं इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। थायराइड में T3, T4 की हमें जांच करवाना चाहिए। किसी अच्छे योग्य डॉक्टर से मिलके, MBBS MD होल्डर से मिलके हमको कहीं ना कहीं थायराइड के फंक्शन की कंप्लीट जांच करवाए, TSH, T3, T4। अब आते हैं कि हाउ टू क्योर योर थायराइड, कि थायराइड को कैसे ठीक करें। कुछ आपको मैं विशेष आसन बताने जा रहा हूं। पहले आपको दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा बना ली, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ नाभि के पास और बिल्कुल सीधे ले गई हूं। फिर खींचाव देने के बाद धीरे 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 नीचे ले आए। फिर श्वास के निष्कासन के साथ ले गए इसको। फिर श्वास को बाहर निकाल दिया यहां नीचे आते समय। फिर श्वास लेते हुए यहां पे आपको 2-3-4 सेकंड होल्ड भी करना है आपको। ये प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2, आपको सीधा यूं ले गए और आपको ओमकार चैंटिंग करनी है। ऐसा आपको 20-25 दफा ओमकार चैंटिंग करनी है। थर्ड प्रोसेस आपका है, यहां पे आपने श्वास भरा और सीधा पीछे ले गए और यहां आपको रेगुलर कम से कम 20 सेकंड तक जल्दी जल्दी ओमकार चैंटिंग करनी है। ओम 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 ओम। फिर श्वास के निष्कासन से सामने आ गए। ये 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं गले के। अब आपको सेम अंजलि मुद्रा में धीरे 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 गर्दन को यूं ले गए, जितना आप ले जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे गर्दन को यूं ले आए राइट साइड में, जितना आप ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 2-3 सेकंड होल्ड किया, फिर सीधे आ गए। ये आपको 20-25 दफा प्रोसेस करना है। इजी गोइंग, यानी आपके जो आपको गले की एक्सरसाइज होगी वो सारी आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए मानी गई है दोस्तों। अब आपको उष्ट्रासन करें। दोनों हाथों को अपने यहां लगा लें ये, और बिल्कुल श्वास के निष्कासन के साथ बिल्कुल धीरे धीरे पीछे चले जाएं। फिर श्वास के निष्कासन के साथ वापिस आ जाएं। मैं वापिस आपको यूं बता रहा हूं ताकि आपको कैमरे में बहुत अच्छे ढंग से सामने आ जाए। यूं कि आपने श्वास का निष्कासन किया, इसे अर्ध उष्ट्रासन भी कहते हैं। यूं ऐसे, और यहां पे होल्ड करना आपको 10 सेकेंड मिनिमम, ज्यादा आपसे जितना हो सकता है। फिर आपने यूं किया। अब आपका गला ही, ये वाला पार्ट ही पीछे जाएगा, यूं और पीछे, जितना पीछे जा सकता है ले आए और फिर गर्दन को सीधी करें। अब आपको उष्ट्रासन करना है। दोनों हाथों को सामने किया, राइट हैंड को पीछे ऐसे, फिर लेफ्ट को ले गए और फिर भी धीरे 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 श्वास का निष्कासन किया और यूं। ये आपको कम से कम 20 सेकंड करना है और फिर आपको सीधे यूं आ गए। ये उष्ट्रासन कहलाता है। पहले वाला अर्ध उष्ट्रासन था। कुछ आपको मैं हस्त मुद्रा भी बताऊंगा जो थायराइड के अंदर काम में आती है। दोनों हाथों को यूं किया दोस्तों। आपको अनामिका उंगली, रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में आपने दिया ऐसे, और बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। अंगूठे की जड़ में आपको
अनामिका उंगली दी, अंगूठे से आपने अनामिका उंगली को ऊपर से दबा दिया और बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे। ये आपकी सूर्य मुद्रा है। इसको आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना आपकी इच्छा हो, मैक्सिमम 40 मिनट तक बना सकते हैं। यूं आपने लगाया और बैठ गए। ऑफिस में, चेयर पे, पलंग पे, सोफा सेट पे, कैसे भी। वो चलते समय ये बनाओगे तो फायदा नहीं देगी, वरना बैठ के अगर ये क्रिया करें, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा चिकित्सा। ओके दोस्तों, आकाश मुद्रा ये भी आप बनाएंगे तो निश्चित आपको फायदा आएगा। मिडिल फिंगर की अंगूठे के आपको टच किया, बाकी 3 उंगलियां सीधी, सेम, बाकी 3 उंगलियां सीधी। आप सीधे यूं बैठ गए, सोफे पे, पलंग पे, ऑफिस चेयर पे, कहीं पे भी ये आप आकाश मुद्रा की जा सकती है। ये मिनिमम 8 से 10 मिनट करें, मैक्सिमम 40 मिनट की जा सकती है। आकाश मुद्रा, सूर्य मुद्रा, 2 मुद्रा आप करेंगे तो निश्चित आपको फायदा आएगा। एक है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से आपको इम्यूनिटी सिस्टम तो मजबूत होगा ही, आपकी याददाश्त भी मजबूत होगी और थायराइड में भी फायदा आएगा। इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को टच किया ऐसे, ये भी आपको मिनिमम 8 से 10 मिनट, मैक्सिमम 40 से 50 मिनट। ये 3 मुद्रा चिकित्सा मैंने बताई आपको, सूर्य मुद्रा, आकाश मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। तीनों को आप प्रतिदिन करें, निश्चित आपको फायदा आएगा, निश्चित फायदा आएगा। अब आपको कुछ मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूं दोस्तों। अपने हाथ में यहां पे ये, और इस हाथ में ये वाला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, ये थायराइड ग्लैंड के पॉइंट है। यहां पे आपको प्रतिदिन प्रेशर देना है। प्रेशर अगर आपके पास ऐसी कोई जिम्मी है उससे दे सकते हैं, कैसे भी, और ऐसी कोई जिम्मी है उससे भी दे सकते हैं। तो आपको यहां किया और आपको यहां पे प्रेशर दिया। आपके पास ये जिम्मी नहीं है मानिए, तो आप अंगूठे से प्रेशर दें यहां पे। आप ऐसे सेम यहां पे, ये दोनों पॉइंट आपके थायराइड ग्लैंड के हैं, दोनों हाथों में। पांव में आपको बताने वाला हूं मैं, देखिएगा, ये जो जॉइंट है यहां का, ये वाला आपका पांव का पॉइंट है। सेम ये वाला यहां पे, ये आपका पैर का पॉइंट है। यहां पे आप प्रेशर दे सकते हैं। कैसे दें, बहुत इजी है, ज्यादा आपको मैं यूं, आप खुद भी दे सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य से भी दिलवा सकते हैं। अंगूठे के जस्ट ये मैंने निशान बनाया है, यहां पे आपको प्रेशर देना है। ये आपके थायराइड के पॉइंट है। नेक्स्ट आपका यहां पे, ये पूरी बॉडी का कंट्रोल यूनिट मानता हूं मैं, तो यहां पे आपको प्रेशर देना है। निश्चित आपको यहां पे पेन मिलेगा। इसको कई किताबों में लीवर का पॉइंट भी दे रखा है, तो यहां आप दबाएंगे, यहां पे ऐसे दोनों हाथों में, यानी इस उंगली को, अंगूठे को यहां टच किया और यहां पे ले आए, ये आपका पॉइंट आ गया। ऐसे ऐसे दोस्तों, आपको थायराइड जब भी होती है तो निश्चित माने कि आपका गले का आसपास का एरिया पीड़ित है। उसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं योगिक क्रिया में। उसमें आप कुंजल करें तो भी फायदा आएगा, सेंधा नमक डाल के, तो निश्चित रूप से। और आप आध्यात्मिक मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा आएगा। आप जैसे ही आध्यात्मिक कोई भी क्रिया करेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तो बहुत अच्छा फायदा आएगा आपको। प्राणायाम पक्का करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। अनुलोम विलोम के लिए आपको ज्ञान मुद्रा बना ली और यहां से आपको लंबा गहरा श्वास लिया,
ये 8 से 10 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 मिनट करेंगे तो निश्चित आपको फायदा मिलेगा। कपालभाति के लिए अंजलि मुद्रा मैं इस वजह से बताता हूं क्योंकि इससे ज्यादा फायदा देखने को मिले हैं। यस, कपालभाति के लिए आपको श्वास गहरा लेना है, छोड़ना है जल्दी जल्दी। अंतिम, आपको सोते समय अपनी नासिका में 3-3 बूंद बादाम रोगन की डालें। उससे आपकी श्वास नलिका बहुत अच्छे ढंग से खुलेगी और श्वास का आवागमन बहुत अच्छा होगा और गले पे दबाव कम पड़ेगा और आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिव होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, याददाश्त भी तेज होगी और साइनस में कोई दिक्कत है उसमें फायदा आएगा और माइग्रेन में फायदा आएगा। प्रतिदिन आंखों की ज्योति भी तेज होगी। प्रतिदिन दोनों नासिकाओं में 3-3 बूंद बादाम रोगन की, ये अलग से तेल आता है, प्योर बादाम का आता है, या कहीं से आप निकलवा लें बादाम का तेल, वो दोनों नासिकाओं में डालें। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट तो अपने आप ही मिल जाते हैं क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपने आप आपके YouTube पे आ जाता है। और ये अगर आप कोई दान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दान है, ये महादान है कि आप किसी को निरोग कर सकें। इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है कि आप मेरे वीडियो को किसी भी मरीज को, किसी भी दोस्त को, किसी पारिवारिक दोस्त को अगर आप सेंड करते हैं तो ये दान है कि मेरे वीडियो देख के अगर कोई ठीक हो जाता है तो इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। मेरे मोबाइल नंबर है 9024363110। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस, मेरा योग एंड वेलनेस सेंटर विद्यानगर जयपुर में है। धन्यवाद दोस्तों।